नमस्कार दोस्तों, मैं स्टडी विद राजन कुमार। हम लोग प्रतियोगिता दर्पणिका घटना चक्र का जो है राष्ट्रीय घटनाक्रम जो है उसका सीरीज चला रहे हैं, जिसमें आपको 5 वीडियो होंगे। आपको जनवरी से लेकर मई तक ये वीडियो होगा। इसके बाद आप लोग पूरा पीडी हम कवर करेंगे। पहले जनवरी से लेकर मई तक आप लोग को निश्चित ही फायदा होगा। उसके बाद हम लोग पीछे जाएंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। साल भर 1.5 साल का बैक का मतलब साल भर का हम लोग जो इंपॉर्टेंट करंट होगा उसको निकालेंगे। उसके बाद धीरे धीरे प्रत्येक मंथ का करंट अफेयर और इसी तरह से 6 महीना, 4 महीना, 2 महीना का राष्ट्रीय घटनाक्रम मिला के वीडियो ऐड करते जाएंगे, जिससे आपको कोई भी एग्जाम में जाइए तो एक बार राष्ट्रीय घटनाक्रम, एक बार अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, एक बार आर्थिक, एक बार पुरस्कार, एक बार सब रिवीजन कर लीजिए। और वहाँ पे आपको याद करने की मेमोरी क्षमता बढ़ जाएगी, कन्फ्यूजन नहीं होगी। ठीक, ये मेरा प्लान है। और वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक, जुड़िए हमारे साथ, आपको निश्चित ही फायदा होगा। चलिए ज़्यादा नहीं बोलेंगे, चलिए क्लास हम लोग शुरू करते हैं। 72वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र के नाम राष्ट्रपति के संदेश में किसान, जवान, वैज्ञानिक और डॉक्टरों का विशेष अभिनंदन। देखिए यहाँ से आपको क्या याद करना है। अभी हाल ही में 26 जनवरी 2021 को कौन से गणतंत्र दिवस मनाए गए हैं? तो 72वें। ठीक है, अब गणतंत्र दिवस के मतलब स्वतंत्र दिवस हो या गणतंत्र दिवस हो, उसके पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति देश के नाम संबोधन जारी करते हैं हरदम। ठीक, तो इसकी आपको इतना याद, इतना जानकारी आप रखिएगा, एग्जाम में किसी पूछा नहीं जाएगा। ठीक, भारत का यहाँ से क्वेश्चन जो बनेंगे हम आपको बता रहे हैं। भारत का 91वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में संपन्न। मोस्ट बीवी आपको हमेशा गोवा में ही होते हैं, ये बात जानिएगा। फिल्म महोत्सव जो होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव हमेशा गोवा में ही होता है। आँख मूंद के किसी साल का पूछे 19, 20, 21, 22, तो आप क्या मारिएगा? गोवा मारिएगा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में संपन्न हुआ। गोवा की राजधानी कहाँ पे है? तो पणजी में संपन्न हुआ। ठीक है, ये सम्मेलन हमेशा नवंबर में होते हैं, लेकिन इस साल कोविड के चलते ये आपको जनवरी में चला गया। नहीं तो हम हर साल आपको नवंबर में होते हैं और जनवरी के पीडी में दिखाई देते हैं, लेकिन इस बार मार्च के पीडी में दिखाई दे रहे हैं क्योंकि 2 महीना लेट है। ठीक, तो यहाँ से जो इंपॉर्टेंट न्यूज आपको बनेंगे, जो याद करने लायक है, फालतू चीज़ों से बचिएगा इसमें, क्योंकि बहुत सारा फालतू चीज़ होता है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ज़्यादा पूछे जाने की संभावना है, उसको हम आपको यहाँ पे हाईलाइट कर देंगे। ठीक, तो पणजी स्थित डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में, ये आप यहाँ आपको क्या याद करना है? तो श्याम प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम है कहाँ? तो पणजी में। फिल्म महोत्सव कहाँ हुए उसकी आवश्यकता नहीं है, बस हाँ गोवा में हुए उतना जानना है, गोवा की राजधानी पणजी में, लेकिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में ही हुए हैं, इसको याद करने की आवश्यकता आपको है नहीं। लेकिन हाँ ये याद रखना है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम कहाँ पे है, तो वो है आपको गोवा में। ठीक है, इस समारोह में एशिया के सबसे प्राचीन और देश के सबसे बड़े इस फिल्म महोत्सव का उद्घाटन सूचना और प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने किया था। मतलब 2021 में जो फिल्म महोत्सव हुए, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, उसका उद्घाटन कौन किया है? तो आपको सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर किया गया है। तो सूचना और प्रसारण मंत्री कौन है? प्रकाश जावड़ेकर। ठीक है, और इन्होंने इस फिल्म का उद्घाटन किया है। ये लाइन आप याद कर सकते हैं। प्रसिद्ध अभिनेता सुदीप रंगारंग उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि थे। हाँ ये याद रखना है कि इस समारोह का मतलब अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का मुख्य अतिथि कौन था? तो सुदीप थे, याद रखिएगा। बांग्लादेश को इस वर्ष फोकस ट्रस्ट का दर्जा दिया गया था। ये लाइन मोस्ट भी है। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो 2021 में गोवा में संपन्न हुए हैं, उसमें फोकस देश का दर्जा किसे दिया गया था? तो बांग्लादेश को दिया गया था, याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि बंगभंग शेख मुजीबुर उर रहमान जो थे स्वतंत्रता के नायक बांग्लादेश के, उनका 100वां जन्मदिन हम लोग मना रहे हैं। ठीक, इस नाम से हम लोग बंगभंग बंधु नाम से भी एक फिल्म निर्माण की घोषणा प्रकाश जावड़ेकर द्वारा की गई। आप इसको रफली याद रख सकते हैं। किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर फिल्म महोत्सव में फिल्म बनाने की घोषणा की गई? तो बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख मुजीबुर रहमान, उन्हीं की बेटी अभी वहाँ के शेख हसीना प्रधानमंत्री हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं। इसमें महोत्सव का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार इटली के सिनेमेटोग्राफर विक्टोरिया स्टोरारो को दिया गया। ये आप याद रखिएगा कि महोत्सव के उद्घाटन में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसको दिया गया? तो इटली के आपको विक्टोरिया स्टोरारो को।
अस्टोरारो, याद रखिए, अस्टारो, विक्टोरिया स्टारोरो। किसको लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है? तो विक्टोरिया स्टारोरो। इतने याद रखना है। फोकस कंट्री कौन था? तो बांग्लादेश था। उद्घाटन कौन किया? तो सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर। फिल्म महोत्सव कहाँ हुए? गोवा में हुए। इतना बात आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, अब मुख्य अतिथि कौन था? तो सुदीप, फिल्म अभिनेता सुदीप थे, ठीक। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट एक नए पुरस्कार की घोषणा की गई है कि भारतीय व्यक्तिगत पुरस्कार किनको दिया गया है? तो विश्वजीत चटर्जी, याद रखिएगा। ये नए पुरस्कार इस वर्ष से शुरू किया गया है, ठीक है। कौन पुरस्कार शुरू किया गया है? तो भारतीय व्यक्तित्व पुरस्कार, पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर, किसको दिया गया है फिल्मोत्सव में? तो विश्वजीत चटर्जी, अभिनेता, गायक, निर्देशक सब कुछ है। चलिए, बांग्ला फिल्मों के दिग्गज अभिनेता है सुदीप चटर्जी। नेक्स्ट आते हैं। डेनमार्क के थॉमसन विंटबर्ग की फिल्म एनदर राउंड इस महोत्सव की उद्घाटन फिल्म थी। तो कहने का मतलब है, यहाँ से क्या याद रखिएगा कि इस फिल्म का, इस महोत्सव का उद्घाटन फिल्म कौन था? तो एनदर राउंड। बस, कौन कहाँ का फिल्म है, कौन इसका डायरेक्टर है, उसका कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक। तो उद्घाटन फिल्म कौन रहा? तो एनदर राउंड। उद्घाटन फिल्म कौन रहा? एनदर राउंड। इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर किसको पुरस्कार दिया गया है? विश्वजीत चटर्जी। ये प्रथम बार इस महोत्सव में शुरू की गई है, अतः इस पुरस्कार के पूछे जाने की संभावना मोस्ट भी यही हो जा रहा है, याद रखिएगा, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो गोवा में संपन्न हुआ, उसमें भारतीय व्यक्तिगत पुरस्कार किसको दिया गया? तो विश्वजीत चटर्जी, बांग्ला निर्देशक। ये भी बात याद रखिएगा, अभिनेता, निर्देशक सब कुछ है। चलिए नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। अब देखिए, पुरस्कार जो वितरण किया गया, उस ज्यूरी का अध्यक्ष कौन था? तो आपको पाब्लो सेसर थे। कहाँ के रहने वाले हैं? तो अर्जेंटीना के। इसकी आवश्यकता नहीं है याद रखने की। हाँ, महोत्सव की समापन फिल्म कौन थी? ये बात याद रखनी है आपको। तो ये थी वाइफ ऑफ ए स्पाई, वाइफ ऑफ ए स्पाई, याद रखिएगा, ठीक। चलिए, सत्यजीत रे जो थे उनको श्रद्धांजलि दी गई, ठीक। हाँ, उनके कौन कौन जो फिल्म है, सत्यजीत रे डायरेक्टर हैं बंगाला फिल्म का। इनकी महत्वपूर्ण फिल्में जो है बार बार पूछी जाती है कि इसके निर्देशक कौन रह चुके हैं? तो चारुलता। किन के निर्देशक कौन है? सत्यजीत रे। ये बात आप लोग याद रखिएगा जरूर, ठीक। पथिर पंचाली, मोस्ट इम्पोर्टेंट, के आपको निर्देशक कौन है? सत्यजीत रे। घरे बायरी, निर्देशक कौन है? सत्यजीत रे। शतरंज के खिलाड़ी, मोस्ट इम्पोर्टेंट, निर्देशक कौन है? तो सत्यजीत रे। सुनार केला, निर्देशक कौन है? सत्यजीत रे। तो और कुछ याद रहे चाहे ना रहे, पाथिर पंचली शतरंज के खिलाड़ी के निर्देशक कौन है? सत्यजीत रे, याद रखिएगा। बांग्ला फिल्म के निर्देशक हैं सत्यजीत रे। इनको ऑस्कर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है, ये बात आप लोग याद जरूर रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं। इस 64 फिल्म का स्वर्ण मयूर डेनमार्क के एडन रेफर द्वारा निर्देशित फिल्म इनटू द डार्कनेस को दिया गया। मतलब इस महोत्सव की सबसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसको दिया गया? इनटू द डार्कनेस। महोत्सव की सबसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन थी? तो इनटू द डार्कनेस। जरूर याद रखिएगा इस बात को, ठीक। नेक्स्ट आते हैं। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक साइलेंट फॉरेस्ट के निर्देशक आपको चेन नियन को दिएगा, इसकी आवश्यकता आपको नहीं है। नेक्स्ट आते हैं। पुरस्कार की राशि क्या है? उसकी कोई आवश्यकता आपको नहीं है। हाँ, यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट आपको एक तो है पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर, जो आपको विश्वजीत चटर्जी हैं, वो फोकस कंट्री बांग्लादेश, ठीक है। उसके बाद आपको शांति, अहिंसा, सहिष्णुता को निरूपित करने वाले उत्कृष्ट फिल्मों के लिए पेरिस स्थित इंटरनेशनल काउंसिल फॉर फिल्म, टेलीविजन एंड ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन और यूनेस्को के सहयोग से शुरू किया गया यूनेस्को गांधी मेडल। मतलब सिंबल एक लाइन में क्या याद रखिएगा, यूनेस्को गांधी मेडल पुरस्कार किसको दिया गया है? तो ये फिल्म जो है अरबी फिल्म 200 मीटर को दिया गया है, ठीक है। यूनेस्को गांधी पुरस्कार किस फिल्म को दिया गया है? तो अरबी फिल्म 200 मीटर। बस बाकी सब फालतू तालतू कुछ नहीं, ठीक। तो इतना जो हम आपको इम्पोर्टेंट बताए हैं, उसमें इम्पोर्टेंट जो है आपको बता दिए इस न्यूज़ से, आप लोग अपना याद कर लीजिएगा, ठीक। नेक्स्ट आते हैं। भारत में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का महोत्सव का आयोजन उनसे थोड़ा का इतिहास भी जान लेते हैं, ज़्यादा जरूरी नहीं है उसका। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के आयोजन की शुरुआत 1952 में की गई थी। यह पहला महोत्सव मुंबई में हुआ था, उसके बाद 2004 से लगातार गोवा में हो रहे हैं, ठीक। चलिए अब संक्षेप में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे सबको, जो उधर डिटेल से जाने उसको संक्षेप में जानते हैं। आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो गोवा में हुआ था। महोत्सव का उद्घाटन फिल्म कौन था? ए अनदर राउंड था। महोत्सव का समापन फिल्म कौन था? वाइफ ऑफ स्पाई था। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोनों,
ठीक है। और फोकस कंट्री कौन था, बांग्लादेश, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अंतर्राष्ट्रीय जूरी के अध्यक्ष पाब्लो सेजरो, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, याद रख सकते हैं। सोशल फिल्म इनटू द डार्कनेस को दिया गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट। यूनेस्को गांधी पुरस्कार 200 मीटर को दिया गया। इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर मोस्ट इंपॉर्टेंट विश्वजीत चटर्जी को दिया गया। तो इस न्यूज़ से इतना आपको किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाएंगे। और 2-3 एग्जाम देते हैं, उसमें से एक एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन रहने की संभावना साल भर बनी रहती है, ठीक है। तो इस न्यूज़ से आप लोग जरूर से जरूर याद कीजिए, जो इंपॉर्टेंट हम बता दिए हैं उसको जरूर से जरूर याद रखिएगा, ठीक। चलिए, बीता वर्ष 2020 अब तक का 8वां सबसे गर्म वर्ष रहा भारतीय मौसम विज्ञान के अनुसार, रिपोर्ट के अनुसार। वहीं विश्व मौसम संगठन के अनुसार 2020 अब तक का तीसरा सबसे बड़ा गर्म वर्ष रहा। तो एक याद रखना यहाँ पे कि भारतीय मौसम विभाग का मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली। उस तरह विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय कहाँ है, जेनेवा। 2 न्यूज़ यहाँ पे आप याद रखिएगा इतिहास से। उसके बाद आपको याद रखना है कि सबसे गर्म वर्ष 2016 रहा है, बस। बाकी सब फालतू चीज़ें हैं, याद करने की आवश्यकता नहीं है। सबसे गर्म वर्ष अब तक का 2019 से 21 के बाद से तो 2016 रहा है, ठीक। इतना आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं हम। 2020 के दौरान भारतीय समुद्री क्षेत्र में आए भीषण चक्रवात तूफान, मौसम विभाग की रिपोर्ट। कौन कौन तूफान आया तो आपको हम बता दे रहे हैं, संक्षिप्त में पूरा निचोड़ निकाल के रखे हैं। एक निवार आया है, निसर्ग आया है, बुरेंगी आया है, और गति आया है, अफमान आया है, ठीक है। 5 तूफान आए हैं, जिसमें से केवल निसर्ग जो है वो पश्चिमी घाट में आया है, बाकी सब पूर्वी घाट में आया है। ज़्यादा तूफान भारतीय क्षेत्र में आपको पूर्वी घाट यानी बंगाल की खाड़ी से ही आती है। अरब सागर से तूफान बहुत ही कम उठती है, याद रखिएगा। इसके पीछे कारण भौगोलिक रीजन है, जिसको ज्योग्राफी अगर हम बता देते हैं तो वहाँ पे आपको समझा देंगे, यहाँ पे जानने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, ये सभी जो तूफान है वो उष्णकटिबंधीय है, क्योंकि उष्णकटिबंध में है। भारत में जो भी तूफान आते हैं उष्णकटिबंधीय तूफान ही आते हैं, ये बात आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो हाँ, हम लोग को यहाँ पे क्या याद करना है कि इन तूफानों का नामांकन कौन किया है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो निवार का नामांकन ईरान के द्वारा किया गया, निसर्ग का नामांकन बांग्लादेश के द्वारा किया गया, बुरंगी का नामांकन मालदीव के द्वारा किया गया है, अफगान का नामांकन थाईलैंड के द्वारा किया गया है, गति का नामांकन भारत के द्वारा किया गया है। इसमें जो इम्पोर्टेंट है याद, अब न्यूज़ पुराना हो गया है, सब याद करने के लायक तो है नहीं, लेकिन हाँ, गति का जो नामक तूफान था उसका नामांकन कौन किया, भारत किया है, याद रखिए। अफगान थाईलैंड पूछा चुका है कई एग्जाम में क्वेश्चन, निसर्ग बांग्लादेश कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ठीक है। अब इसका बहुत थोड़ा सा कम हुआ है। चलिए, हाँ, इन तूफानों का नामांकन जो होता है, आपको इसका लंबा इतिहास रहा है तूफानों के नामांकन के पीछे, ठीक है। अब क्या करते हैं, 10-12 कंट्री का समूह है, हिंद महासागर के आसपास जो देश है उनका, और वहीं बारी बारी से इन तूफानों का नामांकन करते हैं, ठीक। चलिए, नेक्स्ट हम आते हैं। इस न्यूज़ से जो न्यूज़ था वो कवर हो गया, यहाँ से सब कवर हो गया न्यूज़। चलिए, वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, दोस्तों को बताइए, ठीक। करंट अफेयर का हम बहुत सारा आप लिख लिए प्रोग्राम लाने वाले हैं, ठीक है, जहाँ से आपको बहुत 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 फायदा होगा। कोई एग्जाम का क्वेश्चन आपसे छूटने वाला नहीं है। चलिए, केवड़िया को बड़े पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना। केवड़िया कहाँ पे, गुजरात में, याद रखिएगा, जहाँ पे आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैट्यू ऑफ यूनिटी नामक मूर्ति रखी गई है, ठीक है। तो गुजरात सरकार इसको विश्व के पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना है, जहाँ से अनेकों ट्रेन का चलाई जा रही है। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है, याद रखिएगा, स्टैट्यू ऑफ यूनिटी क्या है, गुजरात में है, केवड़िया नामक स्थान पे। हाँ, पर्यटकों का आकर्षित करने के लिए यहाँ पे और काम किए गए हैं, जिसमें से आपको सरदार पटेल जूलॉजिकल पार्क बनाए गए हैं, ठीक है, आरोग्य वन बनाए गए हैं, जंगल सफारी बनाए गए हैं, जंगल सफारी और पोषण पार्क वहीं पे बनाए गए हैं, ठीक है। ये बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए, इसके अतिरिक्त ग्लो गार्डन, एकता क्रूज, वाटर स्पोर्ट्स और आदि दिए गए हैं। लेकिन यहाँ पे याद करना है आपको, सरदार सरोवर है कहाँ, तो बंगाल में। सरदार पटेल जूलॉजिकल पार्क कहाँ है, तो सॉरी, गुजरात में, दोनों गुजरात में। सरदार सरोवर गुजरात में, सरदार पटेल जूलॉजिकल पार्क गुजरात में। आरोग्य वन कहाँ है, गुजरात में। जंगल सफारी और पोषण पार्क मोस्ट इम्पोर्टेंट गुजरात में, ठीक है। 16वां प्रवासी भारतीय दिवस जो है वो कहाँ मनाए गए हैं, तो आपको वर्चुअल मनाए गए हैं, याद रखिएगा, जगह नहीं है कोई। 16वां प्रवासी भारतीय दिवस समारोह वर्चुअल मनाए गए हैं, ये बात आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट आते हैं हम लोग। इसका थीम क्या था, प्रवासी दिवस जो है आपको महात्मा गांधी के द्वारा जब 1915 में भारत आया गया अफ्रीका से,
9 जनवरी 2015 को। तो उसी के उपलक्ष्य में आपको हर एक साल 2003 के बाद से प्रवासी दिवस मनाए जाते हैं, जिसमें विश्व भर के प्रवासी लोग को आमंत्रित किया जाता है। उसी तरह से अब की बार कोविड के कारण ये जो सम्मेलन था वो ऑनलाइन ही हुआ और यह संख्या सीमित ही रहा। और इस वर्ष का थीम क्या था, तो आत्मनिर्भर भारत। मुख्य अतिथि कौन थे, तो सूरीनाम के राष्ट्रपति जो थे भारतीय मूल के हैं, चंद्रिका प्रसाद संतोखी, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, चलिए। महोत्सव का उद्घाटन कौन किया, तो नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। ठीक, ये बात आप लोग याद रखिएगा। सबसे अधिक प्रवासी जो हैं किस देश में रहते हैं भारत के, तो अमेरिका में रहते हैं 44 लाख, याद रखिएगा। बाकी सब आंकड़ा आप लोग जूम करके देख सकते हैं, अपने बुक में भी देख सकते हैं। सर्वप्रथम जब प्रवासी दिवस मनाया गया तो उसका थीम क्या, कब मनाया गया, 2003 में दिल्ली में। ये भी बात याद आप लोग रखिएगा। 2021 वाला वर्चुअल हुआ है। मुख्य अतिथि कौन है, तो सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी। ठीक है, क्यों मनाए जाते हैं, महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, इसी उपलक्ष्य में 2003 से मनाए जा रहे हैं। मुख्य थीम क्या है, तो आत्मनिर्भर भारत में प्रवासियों का योगदान। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, ये थीम रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको बन रहे हैं, चलिए, भारतीय वायुसेना भारतीय वायुसेना फ्रांस से 3 और राफेल विमान प्राप्त किया। मतलब राफेल विमान कहाँ से मिल रहे हैं हम लोग को, फ्रांस के। कितने कितना है, तो 36 कितना है। प्रथम बार फ्रांस है, फ्रांस से राफेल आया था तो कहाँ रखा गया था, तो हरियाणा में आमला में। ये बात आपको याद रखना है। इसका निर्माण कौन कर रहा है, तो डाल्टन एविएशन नामक कंपनी फ्रांस की कर रही है। बस बस बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है, हाँ, प्रवासी भारतीय सामान दिया गया है, उनकी सूची दी गई है। कभी कभी किसी एग्जाम में पूछ देता है, लेकिन इतना सारा नाम हम लोग याद नहीं रख सकते हैं, तो इसे एक क्वेश्चन के लिए मरेंगे नहीं, इसको छोड़ देंगे। ठीक, नहीं तो याद करना, तीसरा नाम याद कीजिए, यही फालतू काम है। हाँ, पहले जो था प्रवासी दिवस वार्षिकी होता था, मतलब वर्ष में एक बार हो जाता था, लेकिन अब क्या हो रहा है, 2015 के बाद में 2 वर्ष पे एक बार हो रहा है। ये बात याद रखिएगा। ठीक, इस 2 वर्ष में एक बार हो रहा है। नई जनरेशन की आकाश मिसाइल का सफल परीक्षण। आकाश मिसाइल जो है वो आपको कहाँ से कहाँ मार करती है, तो सतह से सतह मार करती है, जिसका सफल परीक्षण फिर से किया गया है। वो कहाँ से किया गया, चांदीपुर स्थित अंतरिम परीक्षण केंद्र से, जिसको एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से चांदीपुर द्वीप से होता है, जिसको एकीकृत परीक्षण रेंज कहते हैं। इसका नाम अब एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर रख दिया गया है। आकाश मिसाइल की मारक क्षमता कितनी है, तो 30 किलोमीटर है, याद रखिएगा। आकाश मिसाइल कहाँ से कहाँ मार करती है, तो सतह से आकाश। आकाश मिसाइल कहाँ से कहाँ मार करती है, तो सतह से आकाश। इतना बात आप लोग याद रखिए। गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में ट्रैक्टर रैली के हिंसक और संसाक होने पर के बाद किसान आंदोलन में फूट, इसकी कोई आवश्यकता आपको नहीं है। हाँ, दिल्ली के लाल किला पर इन्होंने अपना झंडा फहरा दिया, ये बात को आप लोग नोटिस करके रखिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के 125वीं जयंती वर्ष के शुभारंभ पर पराक्रम दिवस समारोह का आयोजन किया गया है। ठीक, तो देखिए, सबसे पहले इस साल से आपको पराक्रम दिवस मनाए जा रहे हैं। ठीक, पराक्रम दिवस मनाए जा रहे हैं, जो किनके दिवस के जन्म दिवस का उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है, तो सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। कब मनाया जा रहा है, तो 23 जनवरी को उनका जन्मदिन पड़ता है, उसी दिन पर मनाए जाते हैं। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था, 1897 ईस्वी में। कहाँ हुआ था, कटक में हुआ था, ये बात आप लोग याद रखिए। मृत्यु 1905 में टोक्यो जाते हुए फॉर्मोसा द्वीप के पास, ये बात आप लोग याद रखिएगा। हाँ, इसी 125वीं जयंती के अवसर पर क्या किया गया, जो विक्टोरिया हॉल है वहाँ पे कार्यक्रम आयोजित किए गए। तो विक्टोरिया मेमोरियल हॉल कहाँ है, कोलकाता में, ये बात आप लोग जरूर याद रखिएगा। ठीक, इतना क्वेश्चन यहाँ से आपको बनेंगे। हाँ, श्री बोस की स्मृति दिवस पर 125 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया गया और डाक टिकट दोनों जारी किए गए हैं नेता सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस के अवसर पर। 125वां जन्म दिवस है, तो उन्हीं के अवसर पर 125 रुपये का डाक टिकट और सिक्का जारी किया गया, जिसको जारी कौन किया, मोदी जी ने जारी किया। ठीक है, और 23 जनवरी को हम लोग पराक्रम दिवस के रूप में मनाएंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना के विरुद्ध संघर्ष के तहत विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान भारत में शुरू हुआ, जिसमें कोविशील्ड और आपको कोवैक्सीन दिया जा रहा है, याद रखिएगा।
ठीक है। कोविशील्ड जो है सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा बनाया जा रहा है, कोवैक्सीन आपको बायोटेक के द्वारा बनाया जा रहा है, याद रखिएगा। इसके साथ साथ अब क्या है, वो स्पुतनिक जो रूस के द्वारा बनाया गया है उसका भी वैक्सीन लोगों को मिलेगा। अब वैक्सीन लेने के लिए आप लोग क्या करना होगा, कोविन नामक वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन, यहाँ ऐप्स पर रजिस्ट्रेशन करना होगा, ठीक। चलिए, अब जो है 18 साल से ऊपर के व्यक्ति को भी दिया जा रहा है, तब एज याद करने की आवश्यकता ज़्यादा नहीं है। नेक्स्ट न्यूज है वो आपको देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज जो है वो है क्या है, गणतंत्र दिवस पर, ये तो हो गया। महाकुंभ मेला जो है अभी हरिद्वार में आयोजित किए गए हैं। 12 साल पर कुंभ मेला होते हैं और कुंभ मेला 6 साल पर होते हैं, जो आपको केवल इलाहाबाद और हरिद्वार में ही आयोजित होते हैं। अब 12 साल पर कुंभ मेला 4 जगहों पर आयोजित होते हैं, इसमें हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक है। हरिद्वार में जो कुंभ मेला होता है वो गंगा नदी के किनारे होता है। प्रयागराज में जो कुंभ मेला होता है गंगा जमुना सरस्वती के संगम पर होता है। उज्जैन में जो कुंभ मेला होता है वो आपको शिप्रा नदी के किनारे होता है। उसी तरह नासिक में जो कुंभ मेला होता है वो आपको गोदावरी नदी के किनारे होता है। ये बात आप लोग याद रखिएगा, 12 साल पर होता है और कुंभ 6 साल पर होता है, जो हरिद्वार और प्रयागराज में ही मनाए जाते हैं। इस न्यूज़ से इतना आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट जो है आपको आगे बढ़ते हैं हम। हरिद्वार कुंभ मेला में केवल 28 दिन का बस यहाँ से अब हो गया न्यूज़ आप लोग का कवर पूरा, ठीक। नेक्स्ट वीडियो मेरा आपको कल या परसों में हम लोग अपलोड कर देंगे, ठीक। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा, न्यूज़ कवर करने का स्टाइल अच्छा लग रहा है, अगर आप लोग सुधार की आवश्यकता होगी तो बोलिएगा, सुधार करेंगे, ठीक। अभी आप लोगों को अगर न्यूज़ अच्छा लगे, आप लोग एक बार हम पे विश्वास कीजिए, एक बार 2 बार 3 बार वीडियो हमारा देख लीजिएगा, उसके बाद क्या कीजिएगा, खुद से क्या कीजिएगा, एक बार पीडी पढ़ लीजिएगा, याद हो जाएगा। हम वही चीज़ बताए जा रहे हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत सारे जो नए लोग होते हैं पीडी पढ़ने का तरीका ही पता नहीं होता। हम पीडी पढ़ते थे शुरू में तो आप लोग पता होगा महीना बीत जाता था, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय में हट के रह जाते थे, फालतू फालतू बात दिमाग में याद करते जाते थे। लेकिन अनेकों प्रकार के क्वेश्चन बैंक बनाए, एग्जाम दिए तो पता चला कि क्या पूछता जाता है। इसी के अनुभव का हम फायदा आप लोग को देना चाहते हैं, तो हमारे चैनल से जुड़िए, बहुत सारे प्रकार की आपको नॉलेजेबल चीज़ यहाँ से मिलेगी, ठीक है। चलिए ठीक है दोस्तों, तो नमस्ते।